पीएम था और फेसबुक पे अभी तक वो पीएम है। कि पीटीआई के वोटर और सपोर्टर के साथ मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं पीटीआई वोटर रही हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज मैं समझती हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं ओवरसीज पाकिस्तानी रही हूँ। अभी भी मेरी सारी फैमिली ओवरसीज पाकिस्तानी है। वोटर के साथ, सपोर्टर के साथ, वो जो 9 मई के अंदर बंद हुआ, जो आप कहीं नहीं देखते, जो पॉश सेक्टर्स की खवातीन जिनको एक्सेस लीडरशिप तक नहीं है, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की खवातीन है, मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ, जो अपने वालिदैन के जनाजों पे भी सिविल पेशियों को भुगत रही होती हैं। टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान प्रो पीटीआई हैं। टीवी लाइनअप ऑन प्राइम टीवी प्रो पीटीआई है, बिकॉज आप ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में 8 PM पे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप लेटर राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप अडियाला के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप उसकी बीवी, उसकी बहन, उसका भांजा, ये प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आप जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की नहीं देखेंगे। पीटीआई की सोशल मीडिया का फैन होना चाहिए। वो फेसबुक का पीएम था और फेसबुक पे अभी तक वो पीएम है। मैं आपसे अर्ज ये कर रही हूँ कि आपके पास अगर हुकूमत भी है और आप ये समझ नहीं रहे, या जो आपकी आईएसपीआर भी है, या जो कोई भी आपके पावर्स हैं, वो मुकाबला नहीं कर रही हैं। डिसइंफॉर्मेशन वॉर है। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं मुस्तफ़ा शर्जीना का ड्रामा देखना चाह रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैंने नहीं देखनी पॉलिटिक्स, तो क्यों पीटीआई की पोस्ट आ रही है और मेरे इस भाई की पोस्ट क्यों नहीं आ रही मेरी फेसबुक पे? इसका मतलब है इसको तरीका नहीं आता। तो एक डिसइंफॉर्मेशन वॉर है। एक एआई के दौर में हम रह रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर उधर एआई की प्रेजेंटेशन देख के आए हैं सैंडहर्स्ट में, लेकिन इधर हमारे बच्चे दे डोंट नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया। मेरी ऑफ रिकॉर्ड जर्नलिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा है जी हमें तो ये समझना ही बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग दरकार है, इसके लिए डॉलर दरकार है। पीटीआई लगाती है, उसका आपको रिजल्ट नजर आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सॉफ्ट कोई स्पॉट है, मैं बड़ी हार्श खातून हूँ, मेरा सॉफ्ट स्पॉट अपनी फैमिली के लिए नहीं है, मैं बहुत प्रिंसिपल्ड हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी से हुनर सीखना चाहिए। हाँ सर, काब के इदारिये कोई नहीं पढ़ा तो मेरी किताब कौन पढ़ेगा? अब फिल्म बनाएंगे, अब वीडियो बनाएंगे, हम अब ब्लॉग करेंगे। चले, पीटीआई की हुकूमत में फोन आ जाते थे कि हम इसको टीवी पे बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मजबूरियां अपनी भाइयों की समझी। आप बताएं, 2021 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं तो पाकिस्तान में हूं। अब मुझे मीडिया वाले कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं, ओ हमने आपको केबीज में आइसक्रीम खाते हुए देखा इंस्टा पे। फिर कहते हैं आई डोंट नो यू लिव इन पाकिस्तान, आई थॉट यू लिव इन द यूएस, सो केबीज इज नॉट इन द यूएस। इतना मासूम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ओनर है, तो ये जो पीका पीका कर रहे हैं, केड़ी पीका? टीवी पे तो आपको पीटीआई के अलावा कोई सवाल नहीं सूझता। 8 बजे पीटीआई, 10 बजे पीटीआई, सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहां जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल की नोट स्पीच दे के आ रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो पीटीआई नजर आ रहा है।
मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये एहतजाज हुआ, वो एहतजाज हुआ। तो बात ये है कि जो पीका ऑर्डिनेंस भी आप करके अपने को डिफेम कर रहे हैं, राइट, तो मुझे तो नहीं पैसे मिल रहे ना किसी की तशहीर के। तो या तो आप जिनको तशहीर पे लगाया हुआ है उनको सही नहीं दे रहे, या फिर सिंपली पुट आप टैंक का मुकाबला नेल क्लिपर के चाकू के साथ कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर आपने चोलिस्तान के ऊपर लिखा है, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया पे नहीं आया, अगर मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है कि किसने हाथ कैसे पकड़ा, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि कौन किस तरह से पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ, हालांकि हमें पता है कैसे वो बाहर पहुंचे हैं, कैसे, तो ये तो यू हैव टू अप्रिशिएट। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कोई सियासी पार्टी इस काबिल ही नहीं नजर आ रही मुझे कि मैं ज्वाइन करूं। अपनी के लिए जहाज चाहिए, कब से ढूंढ रही हूं असली जहाज। देखिए, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट तो मैं हो नहीं सकती, तो जहाज ज्यादा बेटर चॉइस लग रहा है मुझे। तो एब्सोल्युटली इन्वेस्टर के बगैर आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त, और मैं सियासत किस तरह करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इससे पहले कि ये सारा हमने कान ही गलत पकड़े हैं। हमने पाकिस्तान में हमेशा किसी को वजीर आज़म बनाने के लिए पार्टियां बनाई हैं, और फिर उसने अपनी फैमिली को कुछ बनाने के लिए सियासत की है। यहाँ मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि सियासत में नहीं आ सकते, उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे सियासत करनी चाहिए। यानी कि वो लोग जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, या ये कि मुझे वजीर आज़म बना दो, आई थिंक इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा बहुत अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि मैं अक्सर हलकों में जाती हूँ। अभी मैं आई हूँ, सखर से आई हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि जो लोग हलके में रहते हैं वो क्यों हलके की सियासत नहीं कर रहे। आई वुड लाइक टू सी कि जो हलके में रहता है वो वहाँ से इलेक्ट हो, और फिर उस पर पाबंदी हो कि वो उस हलके में रहे। 4-5 हलकों से खड़े होने पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप कोई हलका चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बहुत अच्छा लग जाता है कि जैसे अब मैंने रास्ता पूरा देखा है बार बार, ये पूरा जो साउथ पंजाब टू सिंध का इतनी खूबसूरत, अगर मैं वहाँ मोहब्बत से रहना चाहूँ, उसको घर बना लूँ और सीख लूँ, फिर शायद जायज़ हो। फिर भी हक लोकल का पहले होना चाहिए। तो मैं सियासत तो करना चाहती हूँ, लेकिन किसी सियासी पार्टी में आप जैसे मर्द की गुंजाइश नहीं, मुझ जैसी खातून की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो अपनी फैमिली वैल्यूज़ रखना चाहती हैं, जो शादी का तकद्दस समझते हैं, जो एक जिनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनके लिए सियासत में आना ख़वातीन का बिल्कुल मुश्किल है। या आपके वालिद साहब सियासत में होंगे, या आप किसी को अपना बाप बनाएंगे। किताब भी मैंने सिंगल हैंडेडली लिखी थी, आप लोगों ने तो नहीं सपोर्ट किया था। अल्लाह पाक की सपोर्ट है, जब उसकी मर्जी होगी। देखिए, मैंने कभी किसी चीज़ पे नो इसलिए नहीं कहा क्योंकि इंसान है, इंसान गलती भी करता है, और मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं इनकी तरह ना बन जाऊँ। मैं इस किस्म की, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं इतनी 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडिएंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है। क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफा जब निकाला गया, वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। जब उन्होंने एशियन हाईवे 1 बनाने की सोची,